सुज्ञ जिज्ञासुजनों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम कुछ टिपिकल वर्ड्स के बारे में, टिपिकल परिभाषाएं जो हैं हमारे जैन आगम की, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे अस्तिकाय, अस्तिकाय जो शब्द है, इसका प्रयोग जैन दर्शन में 5 अस्तिकायों के संदर्भ में हुआ है। वैसे अस्तिकाय जो शब्द है, इसका मोटे तौर पर अगर अर्थ लें तो इसका मतलब होता है फैलाव, बाउंड्री। जहां तक बाउंड्रीज चारों दिशाओं में या 3 डायमेंशनल जो बाउंड्रीज होती हैं, तो जहां तक वो सीमा है, लिमिटेशंस हैं किसी भी पदार्थ की, उसको उस पदार्थ का अस्तिकाय कह सकते हैं, कहा जाता है। अस्तिकाय में हम लेते हैं 5 भेद, 5 प्रकार, और ये 5 अस्तिकाय मिलकर लोक बनाते हैं। यानी लोक इन 5 अस्तिकायों से ही बना है। और जो लोक हम देखते हैं, यूनिवर्स हम देखते हैं, वो हमारे देखने के कारण से उसको 6 द्रव्यों वाला लोक कहते हैं। षट द्रव्यात्मक लोक, क्योंकि उसमें काल का भी दखल होता है और काल के साथ में मिल जाने की वजह से वो अस्तिकाय ना रहकर द्रव्य हो जाते हैं। हाँ, इसको समझेंगे हम, इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। अस्तिकाय का जो मुख्य रूप से अर्थ है वो है फैलाव। जैसे एक सामान्य कोई जीव है, मान लो मैं मनुष्य हूं, मेरा जो शरीर है, काय माने शरीर है ना, काया भी कहते हैं शरीर को। तो मेरा जो शरीर है, जो मेरी काया है, उसके अंदर रहे हुए मेरे आत्म प्रदेश हैं। तो मेरे आत्म प्रदेशों का जहां तक वो फैलाव हो रहा है, जहां तक मेरे आत्म प्रदेश व्याप्त हो रहे हैं इस स्पेस में, उतनी दूर तक उन आत्म प्रदेशों का फैलाव वो अस्तिकाय कहलाएगा। अगर कोई पूछे कि भाई धर्मास्तिकाय कहाँ तक है, धर्मास्तिकाय कितना है, तो जवाब होगा लोक जितना, जहां तक लोक है वहां तक धर्मास्तिकाय है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय कहाँ तक है,
तो अधर्मास्तिकाय के लिए भी यही कहेंगे, जहां तक लोक की बाउंड्री है वहां तक अधर्मास्तिकाय है। अधर्मास्तिकाय यानी कि स्थिति में सहायक मीडियम माध्यम। जीव और पुद्गल, संसार में दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। तो जीव और पुद्गल, जड़ और चेतन अगर ठहरना चाहें, ठहरने की प्रवृत्ति में हो, जीव और पुद्गल कोई भी, तो उनको स्थिति में माध्यम बनता है उदासीन माध्यम बनता है अधर्मास्तिकाय। यानी उसको कहते हैं कि वैज्ञानिक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कि पोटेंशियल क्वांटम फील्ड, पोटेंशियल क्वांटम फील्ड। और धर्मास्तिकाय का मतलब है कि जीव और पुद्गल अगर गति करना चाह रहे हैं तो उनको गति करने में हेल्पफुल बनता है, सहायक बनता है, उदासीन सहायक बनता है धर्मास्तिकाय, जिसको कहते हैं काइनेटिक मीडियम। पोटेंशियल क्वांटम फील्ड को तो कहते हैं धर्मास्तिकाय को, और काइनेटिक एनर्जी फील्ड कहते हैं धर्मास्तिकाय को। अब ये बात समझने की है कि धर्मास्तिकाय चलाता नहीं है किसी जीव और पुद्गल को, अधर्मास्तिकाय किसी जीव और पुद्गल को जबरदस्ती ठहराता नहीं है। बस जो खुद से चलना चाहते हैं, प्रवृत्ति करना चाहते हैं, तो धर्मास्तिकाय उनका सहायक बनता है, ऐसा मीडियम है। और अगर कोई स्थिति यानी रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो अधर्मास्तिकाय यानी पोटेंशियल क्वांटम फील्ड जो मीडियम है वो उनको ठहरने में सहायक बन जाता है। जैसे कि रोड है, सड़क है, वो किसी पथिक को, चलने वाले को ना तो चलाती है और ना रुकाती है, परंतु सहायक बनती है ना। पेड़ है, धूप के अंदर कोई व्यक्ति चल रहा है, थक रहा है, वो परेशान हो रहा है गर्मी से, और अगर वो धूप उसको सहन नहीं हो रही है और वो देखता है दूर से कि हाँ एक घना बरगद का पेड़ है, बड़ी छाया है उसके नीचे, तो वो वहां ठहरने की इच्छा करता है। जैसे वो बरगद का पेड़ उसको ठहराता नहीं है, रुकाता नहीं है, परंतु उसके अंदर अपने आप इच्छा जागृत होती है कि मैं ठहरूं, और वो वृक्ष, घना वृक्ष अपनी छाया में उसको रुकने के लिए ठहराता है और उसको शांति मिलती है रुककर। ऐसे ही धर्मास्तिकाय चलाता नहीं है। जैसे रेल, ट्रेन है, अब ट्रेन पटरी पर ही चलती है। पहले समय में ट्राम चलती थी, आज भी कहीं चलती होंगी ट्राम, वो सड़क के ऊपर पटरियां बनी होती थी हैं, और वहां पर ट्राम चलती थी। अभी ट्रेन चलती है, तो सब जगह नहीं चल सकती, अपनी पटरी पर ही चलती है ना ट्रेन। तो ट्रेन की जो पटरियां हैं
वो ट्रेन को चलने में सहायता देती हैं। बिना पटरियों के ट्रेन नहीं चल सकती, बिना सड़क के हम चल नहीं सकते, कच्ची हो, पक्की हो, सीमेंटेड हो, कैसी भी सड़क हो, सड़क तो चाहिए ना। तो बिना सड़क के हम नहीं चल सकते, लेकिन सड़क हमें चलाती नहीं है। तो इसी प्रकार से जो धर्म द्रव्य है वो चलते हुए को, जीव और पुद्गल को, चलते हुए व्यक्ति को, चलते हुए पुद्गल को वो चलने में सहायक होता है। जैसे अब समझ लो कि एक पत्थर उछाला, अब वो पत्थर उछल के जा रहा है, गति कर रहा है, तो धर्मास्तिकाय है इसीलिए गति कर रहा है वो, नहीं तो गति नहीं कर सके। अगर धर्मास्तिकाय यानी धर्म द्रव्य, अधर्मास्तिकाय यानी अधर्म द्रव्य नहीं होता, ये दोनों नहीं होते, तो ना तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चलता, ना हड्डियां एक स्थान पर ठहरती, ना हमारे अंग एक स्थान पर, दांत वगैरह ये अपने अपने स्थान पर कोई नहीं ठहरे होते, पर्वत नहीं ठहर सकते थे, संसार में कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती थी अगर अधर्मास्तिकाय नहीं होता। तो धर्मास्तिकाय नहीं होता तो कहीं गति नहीं होती, सब जड़ हो जाता। हाँ, तो ये जो मीडियम ऑफ स्पीड एंड मीडियम ऑफ मतलब रेस्ट, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये दोनों मीडियम होते हैं। जब इनको अस्तिकाय कहते हैं, अस्थि यानी शाश्वत, तीनों काल रहने वाला, शाश्वत जिसका अस्तित्व है वो अस्थि होता है। और काय माने उसकी काया, उसके प्रदेश। प्रदेश आप समझें कि जैसे एक पुस्तक है, डायरी है, कॉपी है, नोटबुक है, अब उसके अंदर बहुत सारे परमाणु है ना, तो जिन परमाणुओं से वो वस्तु बनी है, वो कॉपी बनी है, वो नोटबुक बनी है, वो सारे उसके प्रदेश हो गए ना। परमाणु और प्रदेश एक ही बात है। मानिए स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो परमाणु होता है, किसी भी वस्तु का स्मॉलेस्ट यूनिट। तो जिन परमाणुओं से वस्तु बनी है तो वो सारे परमाणु जो हैं मिलकर उस वस्तु के परमाणु उसके प्रदेश कहलाते हैं। प्रदेश का मतलब उससे जुड़े हुए हैं, उससे अलग नहीं है, वहां तक वो प्रदेश हैं, वहां तक वो प्रदेश हैं जब जुड़े हुए हैं। अलग होने के बाद वो परमाणु हो जाते हैं, ऐसे समझें इसको। हाँ, तो ये जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य यानी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है ना, तो ये अदृश्य हैं, अमूर्त हैं, अरूपी हैं। ये पांचों अस्तिकाय ना, ये दिखते नहीं है। पुद्गल तो दिखता है, पांच में पुद्गलास्तिकाय भी तो है ना, पांच में। धर्मास्तिकाय जिसको धर्म द्रव्य कह देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी फील्ड, धर्मास्तिकाय जो गति का माध्यम है, गति कराता है जीव और पुद्गल को, गति में सहायक होता है। और अधर्मास्तिकाय जो पोटेंशियल एनर्जी फील्ड है, जो स्थिति में सहायक होता है जीव और पुद्गल को, है ना, तो उसको अधर्म द्रव्य भी कह देते हैं। और आकाशास्तिकाय जो स्पेस है, जो सबको स्थान मिलता है जहां स्पेस में, तो वो आकाशास्तिकाय है। तो अगर कोई धर्मास्तिकाय का हमसे पूछे अस्तिकाय कहाँ तक है, धर्मास्तिकाय कहाँ तक है, तो हम कहेंगे लोक तक है, इसकी काया लोक तक है। अधर्मास्तिकाय की काया कहाँ तक है, लोक तक है।
और आकाशास्ति काय की काया कहाँ तक है? तो हम कहेंगे आकाशास्ति काय लोक में भी है, अलोक में भी है। हाँ, इसको ध्यान से समझें कि आकाशास्ति काय जो है ना, वो सबको स्थान देता है और वो अनंत प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी नहीं, अनंत प्रदेशी है। तो वो लोक में भी है, अलोक में भी है। अब आलोक कौन जाने, हम तो पूरा लोक भी नहीं जानते हैं, है ना, पर समझते तो है ना लोक कहाँ तक है, यूनिवर्स कहाँ तक है। तो धर्मास्ति और अधर्मास्तिकाय ये लोक तक फैलाव है इनका, और आकाशास्तिकाय का फैलाव है लोक और अलोक। अब जीवास्तिकाय, उसकी अस्तिकाय कहाँ तक है? वो भी लोक तक है, क्योंकि लोक के बाहर न जीव जा सकता है और ना ही पुद्गल जा सकता है। तो जीवास्तिकाय जो है उसका फैलाव भी लोक तक है, वो अस्तिकाय जीवास्तिकाय यानी जो चेतन वाला, जिसके अंदर जानने का गुण है, बाकी में नहीं है किसी में। ये जो 6 द्रव्य है ना, इनमें से सिर्फ जीवास्तिकाय ही चेतन है, बाकी सब अजीव है। 5 अस्तिकाय में से जीवास्तिकाय ही चेतन गुण वाला है, और 6 द्रव्यों में से 5 अजीव हैं और जीवास्तिकाय ही चेतन गुण वाला है, मतलब जीव द्रव्य ही चेतन गुण वाला है। तो जीवास्तिकाय का कहाँ तक फैलाव है? लोक तक, ठीक है। और पुद्गलास्तिकाय, अब पुद्गलास्तिकाय का फैलाव कहाँ तक है? लोक तक, ठीक है ना। हाँ, तो अस्तिकाय समझ आ गया। अब बाकी बचा काल, इसकी भी बात करते हैं अभी। तो 5 अस्तिकाय में कौन कौन से आ गए? धर्मास्तिकाय जो मीडियम ऑफ स्पीड, और अधर्मास्तिकाय मीडियम ऑफ रेस्ट, और आकाशास्तिकाय जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो सबको स्थान देता है, और जीवास्तिकाय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, और उसके बाद में पुद्गलास्तिकाय जो मटेरियल फील्ड है, मटेरियल क्वांटम फील्ड है। तो इस तरह से ये 5 अस्तिकाय है। अस्तिकाय का मतलब जहां तक फैलाव है, जैसे समुद्र है, पूरी पृथ्वी पर तो समुद्र नहीं है ना, जहां तक उस समुद्र की लिमिटेशंस हैं, लिमिट है, लंबाई चौड़ाई, जहां तक समुद्र फैला हुआ है चारों तरफ, वो जो उसकी एक बाउंड्री है, वो अस्तिकाय हो गए, समुद्र की अस्तिकाय। इसी तरह से किसी भी जीव की अस्तिकाय हो गई, वैसे ही समझ सकते हैं जहां तक उसका फैलाव है। हाँ, अभी हम बात करेंगे कि अस्तिकाय और द्रव्य, ये क्या, दोनों इसमें क्या अंतर है, अभी इसकी भी बात करेंगे। पहले अस्तिकाय को समझ लें। अस्तिकाय हमेशा बहुप्रदेशी होता है, यानी उसके अनेक प्रदेश होते हैं। प्रदेश समझ गए आप? हमारे अंदर आत्म प्रदेश हैं, सबके अंदर आत्म प्रदेश हैं, जितने भी जीव हैं ना, सब में आत्म प्रदेश हैं। आत्म प्रदेश का मतलब आत्मा के प्रदेश, जीव के प्रदेश, चेतना के प्रदेश, कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना। प्रदेश का मतलब
जहाँ तक वो जीव, उसके जो प्रदेश बताया ना आपको, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो जो जीव द्रव्य है उसका क्वांटम यानी स्मॉलेस्ट, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके, वो उतना पार्टिकल अविभाज्य है, वो प्रदेश कहलाता है। तो हमारे मतलब धर्मास्तिकाय यानी धर्म द्रव्य, अधर्मास्तिकाय अधर्म द्रव्य, और जीवास्तिकाय यानी जीव द्रव्य, और पुद्गलास्तिकाय यानी पुद्गल द्रव्य। ये सब जो है ना, ये लोक तक है, बस लोक के बाहर नहीं है। तो इन सब के असंख्यात हाँ, जो पुद्गलास्ति है ना, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है वो। बाकी धर्मास्ति, अधर्मास्ति और जीवास्ति ये अलग अलग नहीं हो सकते। और आकाशास्ति का भी अलग अलग नहीं हो सकता, कोई प्रदेश उसका अलग नहीं हो सकता, परंतु क्योंकि वो लोक में भी है और आलोक में भी है, इसलिए वो अनंत प्रदेशी है। अब रही बात पुद्गल की। पुद्गल भी जब भिन्न भिन्न हो जाता है तो उसके मतलब पुद्गल को भी अनंत कह दिया गया है, अनंत पुद्गल है, पुद्गल अनंत हैं, अनंत प्रदेशी नहीं कहेंगे पुद्गल को, पुद्गल अनंत है ये कहेंगे, अनंत अनंत है। जैसे धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय भी एक है, ओनली वन। आकाशास्तिकाय भी एक है, वो लोक में भी है आलोक में भी है, पर वो समूचा एक ही है। और जीवास्तिकाय भी एक ही है, परंतु जीव कितने हैं? जीव असंख्य हैं। मनुष्य की दृष्टि से जीव असंख्य हैं, और अगर वनस्पति वगैरह का सबका मिला के कहेंगे तो अनंत भी हैं जीव। तो जीव की संख्या तो अनंत भी है, परंतु जीवास्तिकाय एक ही है। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जीवास्तिकाय समूचा जो लोक में व्याप्त है वो एक ही है, होल है, समूचा है वो। और अलग अलग जीव हैं, तो वनस्पति के दृष्टि से देखें तो अनंत भी हैं, निगोद की दृष्टि से देखें तो अनंत भी हैं जीव। तो जीव की संख्या है वो अनंत, निगोद दृष्टि से देखें, पर जीवास्तिकाय तो एक ही है। ये समझने की बात है। जैसे पुद्गलास्तिकाय कितना है? पुद्गलास्तिकाय एक ही है, पुद्गलास्तिकाय तो एक ही है, लेकिन पुद्गल अनंत अनंत है। ठीक है ना? तो ये 5 अस्तिकाएं हैं, इनसे ही पूरा लोक बना हुआ है। और जहां तक लोक में ये 6 द्रव्य हैं, काल को भी मिला के 6 द्रव्य बन जाते हैं। जहां तक लोक में ये 6 द्रव्य हैं वहीं तक लोक है। यानी ये 6 द्रव्य से अतिरिक्त, इनसे अलग
कोई लोक नहीं है। इनसे ही लोक बना है। अब जो अस्थिकाय वाला लोक है, 5 अस्थिकाय वाला, वो तो केवलियों को ही दिखाई देता है, ज्ञानियों को ही दिखाई देता है। और हमें जो लोक दिखता है ना, वैसा ज्ञानियों को नहीं दिखता, केवलियों को ऐसा लोक नहीं दिखता। तो हमें षड द्रव्यात्मक लोक दिखता है, 6 द्रव्य वाला लोक हमको दिखता है। और इसीलिए जैसा कोई भी लोक को ऑब्जर्व करता है तो उसी हिसाब से उसको लोक दिखता है। कैसे समझेंगे इसको? इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, कभी बहुत उदास होते हैं, परेशान होते हैं, तो उसको पूरा संसार दुखी मालूम देता है, दुखी दुखी दिखाई देता है सब। कोई हंस भी रहा है, कोई उत्सव भी मना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको नहीं आनंद आता उसमें, उसको सब दुखी दुखी दिखता है। पेड़ पौधे भी उदास उदास दिखते हैं उसको, क्योंकि उसकी दृष्टि में दुख है, उदासी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ऑब्जर्वेबल लोक सबका अपना अपना, सब अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो 6 द्रव्यात्मक जो लोक है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहलाता है। और पंचास्तिकाय वाला लोक जो है वो अलग है, वो केवल ज्ञानियों को ही दिखता है। उसमें कोई रंग रूप नहीं, उसमें कोई किसी वस्तु का सब समूचा डॉट 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 डॉट, बस जैसे ढेर लगा हो, बिंदु 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 बिंदु। बिंदु के आकार में हर वस्तु दिखती है वहां पे, ना कोई रंग ना कोई डिजाइन, बस एक पर्टिकुलर आकार उनको दिखता है और वो बस बिंदुओं का ढेर जैसा। तो ज्ञानियों को लोक ऐसा दिखता है 5 अस्थिकाय रूप में, क्योंकि उनका गामा पार्टिकल्स का विजन होता है। जैसे उल्लू को दिन के प्रकाश में नहीं दिखता ना, वो डे लाइट में नहीं देख सकता, तो वो केवल उसमें देख सकता है इंफ्रारेड में, ठीक है ना। तो उसको अंधेरे में दिखता है। कई और भी जीव जंतु होते हैं जो रात में अंधेरे में देखते हैं, चमगादड़ है, वो रात में ही निकलते हैं। हम लाइट की रेंज में ही देख पाते हैं। मनुष्य जो है, लाइट की रेंज होती है बीच में, बीचों बीच, और इंफ्रारेड होती है एक साइड में, और अल्ट्रा वायलेट होती है एक साइड में। तो कोई अल्ट्रा वायलेट में देख पाते हैं, अलग अलग वेव्स और ये होती हैं, तरंगे अलग अलग टाइप की होती हैं, उसके हिसाब से होता है। तो उनका तो केवलियों का तो गामा रेज का ही रेंज होता है, वो गामा रेज जैसे रेंज में ही देख पाते हैं। उसमें पार्टिकल 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 जैसे दिखते हैं, बस बिंदु 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 बिंदु। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक्सरा कभी कराया होगा आपने, पता ही होगा। तो एक्सरे मशीन के सामने जब इंसान खड़ा होता है जाकर, तो वो एक्सरे मशीन ना तो उसके कपड़ों का फोटो लेती, ना उसकी स्किन का फोटो लेती, ना उसके मांस मज्जा का फोटो लेती, सीधी कपड़े पहने होते हैं, है ना, सीधी वो कहाँ मशीन किसका फोटो लेती है? हड्डी का। उसकी अपनी क्वालिटी है, उसका वही काम है, उसके अंदर उसी प्रकार की सामर्थ्य है, तो वो हड्डी का फोटो लेती है। और
जो अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासाउंड कराने जाओ तो वहाँ पर ना तो हड्डी आएगी, ना वहाँ पे ब्लड के फोटो आएगा, ना आपके कपड़े का फोटो आएगा जो आपने पहन रखे हैं। वहाँ पर किसका फोटो आएगा? केवल मसल्स का फोटो आएगा अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे तो, क्योंकि वो उसी तरह की वेव्स हैं, वो बस मांसपेशी को ही पकड़ती हैं, बस वो उसी का फोटो लेती हैं। इसी तरह से गामा वेव्स जो होती हैं, गामा तरंगें बहुत तरह की होती हैं। अल्फा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, गामा वेव्स होती हैं, थीटा वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड होती हैं, बहुत तरह की वेव्स और तरंगें होती हैं, खोज ली गई हैं आजकल वैज्ञानिकों द्वारा। तो जो गामा तरंगें होती हैं ना, उसका विजन यानी उसकी सामर्थ्य, वो बस जो आकार सामने है ना, उस आकार को बिंदुओं का ढेर दिखाएगी, बस उसमें कोई रंग रूप वगैरह नहीं दिखाई देता। तो जो केवली हैं उनको वैसा दिखता है लोग, और हमें सब तरह का रंग दिखता है लोक में। जो कोई जीव जंतु होते हैं जो बस ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं, बहुत से हैं तो कलर वस्तु उनके सामने होगी तो भी उनको ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। जैसे मनुष्यों में भी किसी तरह के कोई रंग किसी को नहीं नजर आते, तो कोई ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु भी होते हैं जो कि कलर वाली चीज उनको हर तरह का कलर नहीं नजर आता। ये अपनी अपनी सामर्थ्य पर है। हाँ, तो बात चल रही थी अस्थिकायों की, 5 अस्थिकायों की। अब जो 5 अस्थिकाएं हैं, ये समझ में आ गया। जहां तक वो उस चीज के, उस कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव है, जहां तक उसने आकाश प्रदेशों को घेरा हुआ है, वहां तक उसकी अस्थिकाय कहलाएगी। जैसे समुद्र की बात कही हमने कि जहां तक चारों दिशाओं में समुद्र की सीमाएं हैं, वहां तक समुद्र की अस्थिकाय है। अब उन सीमाओं के तटों के बीच में जो कुछ भरा है, क्या भरा है? पानी भरा है ना, जल। तो वो जो जल है, वो जो पानी है, जैसे वो अस्थिकायों के बीच में लिमिटेशंस जो हैं, उसके लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनके बीच में जो पानी भरा हुआ है वो है उसका द्रव्य। जैसे मैंने कहा कि 5 अस्थिकाएं लोक तक हैं, लोक उनकी बाउंड्री है। अब उसका द्रव्य कौन सा हुआ? उसमें देखो लोक में क्या क्या है, जड़ भी है, चेतन भी है, धर्मास्थिकाय भी है, अधर्मास्थिकाय भी है, आकाशास्थिकाय भी है, पुद्गलास्थिकाय भी है ना, जीवास्थिकाय तो है ही है। तो अगर हमसे कोई कहे कि भाई लोक का जो पूरा अस्थिकाय का जो पोर्शन है, पूरा जो लिमिट बाउंड्रीज है लोक की, तो उसके अंदर द्रव्य क्या है, तो हम कहेंगे 6 ही द्रव्य हैं उसके अंदर। 6 ही द्रव्य है ना भाई। और अलग अलग कहेंगे तो जीव द्रव्य की अस्थिकाय क्या है? लोक। अजीव द्रव्य का अस्थिकाय क्या है? लोक। पुद्गल द्रव्य का अस्थिकाय क्या है? अजीव कह दो, पुद्गल कह दो, एक ही बात है। और धर्म द्रव्य का अस्थिकाय क्या है? लोक। अधर्म द्रव्य का अस्थिकाय क्या है? लोक। ठीक है ना, समझ आ गई। और 6 ही द्रव्य लोक में रह रहे हैं,
तो पूरे लोक का द्रव्य क्या है, पूरे लोक में क्या क्या है इसके अंदर में, तो 6 ही द्रव्य है इसके अंदर में। क्लियर हो गया ना। तो अस्थिकाय का मतलब है जहां तक फैलाव है, और उसके अंदर में जो कुछ है वो उसका द्रव्य हो गया। अब यहां एक बात और समझ लें हम, अस्थिकाय 5 अस्थिकाय हैं और काल साथ में मिल जाता है तो ये द्रव्य कहलाते हैं। ऐसा क्या हम अपने मन से कह रहे हैं, अपनी कल्पना से? नहीं, अपनी कल्पना से कुछ नहीं कहा जा रहा। हम आगम के प्रमाण से बात करते हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ है और पंचास्तिकाय के गाथा नंबर 4 से लेकर और 7-8 गाथा तक और 22 गाथा, ये देखा जाए नियमसार की भी गाथाएं हैं, वहां भी ये बात आई है। तो वहां भगवती सूत्र में भी, जिसको व्यवहार प्रज्ञप्ति भी कहते हैं, भगवती सूत्र में भी आया है, अनुयोग द्वार सूत्र में भी आया है अस्थिकाय के बारे में। तो अस्थिकाय द्रव्य क्यों कहलाने लग जाते हैं? 5 अस्थिकाय तो शाश्वत हैं और 6 द्रव्य भी शाश्वत हैं, परंतु 5 नाम तो वही हैं। अस्थिकाय की जगह द्रव्य कह दिया, धर्मास्थिकाय की जगह धर्म द्रव्य कह दिया। दो नाम बदल जाता है तो धर्मास्थिकाय की जगह धर्म द्रव्य हो गया, अधर्मास्थिकाय की जगह अधर्म द्रव्य हो गया, पुद्गलास्थिकाय के जगह हो गया पुद्गल द्रव्य, आकाशास्थिकाय को आकाश द्रव्य कह देते हैं, जीवास्थिकाय को जीव द्रव्य कह देते हैं। तो ये द्रव्य कैसे हो गए? फिर काल, उनके साथ में काल द्रव्य मिल गया। काल अस्थिकाय नहीं है। फिर से बोलूं, काल द्रव्य जो है यानी टाइम, काल अस्थिकाय नहीं है। इसलिए अस्थिकाय काल को छोड़कर 5 ही हैं और द्रव्य है काल। काल द्रव्य तो है परंतु अस्थिकाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अस्थिकाय वो होता है जिसमें बहुत सारे प्रदेश होते हैं। अस्थिकाय के प्रदेश अनेक होते हैं, बहुत होते हैं। बहुत प्रदेशों के मिले बिना अस्थिकाय नहीं होता। और काल जो है उसका एक ही प्रदेश है। आपको अटपटी लग रही होगी ये बात। हाँ, काल है तो प्रवाह में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल ही है ना तीनों। जो बीत गया वो भी, जो आने वाला है वो भी, और जो चल रहा है वो भी। परंतु ये एक प्रदेशी है, इसके प्रदेश नहीं है अलग अलग। प्रवाह है इसका, प्रवाह में चलता है काल, रुकता कभी नहीं है। परंतु प्रदेश इसका एक ही है, एक ही प्रदेश है। तो इसलिए काल को अस्थिकाय में शामिल नहीं करते हैं। और 5 अस्थिकाय द्रव्य भी काल के मिल जाने की वजह से ही बन जाते हैं। पहले अस्थिकाय होते हैं, जब मूल में तो अस्थिकाय ही हैं, और जब उनके साथ में काल का भी समावेश हो जाता है, काल भी ऐड हो जाता है उनके साथ, तब वो द्रव्य बनते हैं। जो मैंने आपको बताया कि पंचास्तिकाय ग्रंथ में, नियमसार ग्रंथ में, व्याख्या प्रज्ञप्ति ग्रंथ में, अनुयोग द्वार ग्रंथ में, धवला में, जय धवला में, बहुत जगह हम इसको देख सकते हैं। सारा वर्णन आया है ये। अब काल मिलने से ये अस्थिकाय द्रव्य का व्यवहार
क्यों करने लगते हैं, प्रश्न होगा। देखिए, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय इत्यादि जो 5 है ना, जब तक इनके साथ में काल नहीं मिला है तब तक ये निरपेक्ष रहते हैं एक दूसरे से। निरपेक्ष समझे, यानी अपने अपने आप में रहते हैं। और जब इनके साथ में काल मिल जाता है तो ये काल के साथ मिश्रित हो जाने की वजह से इनके अंदर द्रव्य रूप हो जाता है। नहीं समझ आई होगी, ऐसे समझें, हमें पता है काल द्रव्य का लक्षण क्या है, पढ़ा होगा तत्वार्थ सूत्र में, बहुत ग्रंथों में आया है। काल का लक्षण क्या है? काल क्या करता है? वर्तना परिणाम काल का लक्षण है। यानी नए को पुराना करता है, पुराने को नष्ट करता है। दो घटनाओं के बीच का, दो घटनाओं के संबंध को मिलाने वाला उनका साक्षी काल है। समय का माप है काल। कोई घटनाएं कब घटी, कोई कार्य कब हुआ, जन्म कब हुआ, मरण कब हुआ, जो दो घटनाएं हुई उनको काल जो है ना वो उसका परिचय देता है, मापक है, परिचय देने वाला है, बताने वाला है, वो है काल। तो जब काल इन अस्थिकायों के साथ में जुड़ जाता है तब ये द्रव्य कहलाने लगते हैं। तब ये 5 अस्थिकाय न रहकर 6 द्रव्य बन जाते हैं काल के साथ संयोग होने से। अब एक बात और रह गई समझने की। अस्थिकाय जो मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने समझा ग्रंथों से और ज्ञानियों से, गुरुओं से, जैसा मेरी समझ में आया, मेरे शयोपशम अनुसार जो मेरे को अनुभव में आया कि अस्थिकाय का मतलब है जहां तक फैलाव। अब कोई ऐसे महायोगी होते हैं, महापुरुष होते हैं जिनका के आत्म प्रदेशों का फैलाव उनके शरीर से भी बाहर तक फैलता है, जिसको आभा मंडल कहते हैं। तो उनकी अस्थिकाय वो भी प्लस हो जाएगी साथ में। मतलब शरीर का जो आकार है वहां तो अस्थिकाय वहां तक तो है ही उनकी, लेकिन जिसका जितना जितना आभा मंडल होगा ना वो भी साथ में ऐड हो जाएगा। और आभा मंडल साधना के अनुसार, अपनी अपनी आत्मविशुद्धि के अनुसार कम ज्यादा होता है, हो सकता है। तो हम उसको ये समझ लें, ये बहुत सूक्ष्म बात है कि वो अस्थिकाय वहां तक समझनी होगी आगे तक। ये मैं कैसे कह रही हूं? क्योंकि जब हम इच्छामि खमासमनो का पाठ बोलते हैं, प्रतिक्रमण के पाठ में आता है इच्छामि खमासमनो, उसमें वहां पर 2 इच्छामि खमासमनो का पाठ बोला जाता है और एक इच्छामि खमासमनो के जो पाठ में 6 आवर्तन होते हैं। आवर्तन यानी गोलाकार में हाथ घुमाना। तो 6 आवर्तन एक इच्छामि खमासमनो के पाठ में होते हैं और 12 आवर्तन 2 इच्छामि खमासमनो के पाठ में होते हैं। और जो 6 आवर्तन होते हैं वहां पर आप अर्थ पढ़ें अगर,
पुस्तकों में, आगमों में, तो वहाँ पर अर्थ आता है कि वो शिष्य वंदन कर रहा है, ये उत्कृष्ट वंदन कहलाता है, इच्छामि खमासमनो का पाठ। तो शिष्य वंदन कर रहा है गुरु के, तो गुरु के समीप जाकर ही वंदन करेगा ना, तो वो ना बहुत दूर और ना बहुत निकट में, इतना फासला रख के वंदन करता है। आपने भी कभी गुरुओं का वंदन किया होगा ना, तो एकदम उनको उनसे बिल्कुल टच होकर थोड़ा ना वंदन करते हो, कुछ दूरी पर बैठकर करते हो ना वंदन, वंदन का पाठ बोलते हो, है ना, कुछ दूरी पर बैठ के वंदन करते हो या खड़े होकर करते हो, जैसे भी। तो जो वंदन कर रहा है ना शिष्य, वो वंदन करते हुए इच्छामि खमासमनो के पाठ में बोलता है कि मैं आपके अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा चाहता हूं। ये अवग्रह क्या है? अवग्रह का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको आभा मंडल वाली बात बताई, कि शरीर से बाहर तक उनकी किरणें फैलती है, प्रभाव होता है उनके साधना का, सबको महसूस होता होगा, ये बात सबके अनुभव की है। तो वो जो आभा मंडल वाली बात है ना, जहाँ तक वो किरणें फैल रही हैं उनके आत्म प्रदेशों की, वो भी उसके मतलब अस्थिकाय में ही काउंट होगा ना। हाँ, ये बात समझा रही है, ये समझने की बात है। तो वहाँ पर आया है, शिष्य कह रहा है कि मैं आपके आभा मंडल में प्रवेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। तो 12 आवर्तन आए हैं उसके, इच्छामि खमासमनो, बंदियों में म्युगम, इस तरह से वहाँ पे शब्द आता है। म्युगम माने अवग्रह में, आप क्षेत्र में। तो अब जो उनके आभा मंडल की जो रश्मियाँ, जो किरणें फैली हुई हैं, और वहाँ पर कोई प्रवेश करेगा तो जिसके आभा मंडल की वो किरणें हैं, वो रश्मियाँ हैं, उसको कष्ट ना हो। वहाँ पर इस तरह का पाठ आया है। वो शिष्य क्षमा मांग रहा है कि मेरे प्रवेश करने से आपको कुछ कष्ट हुआ हो तो क्षमा याचना करता हूँ। तो ये बात बहुत वैज्ञानिक है, जो हमारे यहाँ प्रतिक्रमण के उस पाठ में, इच्छामि खमासमनो के पाठ में, वंदना के पाठ में आई है। तो ये जो आपको बात बताई, बात काफ़ी लंबी हो गई है हमारी। ये अस्थिकाय के बारे में आज हमने बात की है, और साथ में द्रव्यों को समझा है। अस्थिकाय 5 हैं और द्रव्य 6 हैं, काल को मिलाकर। तो अस्थिकाय हमारा फैलाव जहाँ तक है, किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का जहाँ तक फैलाव है, वो उसका अस्थिकाय है। और जो उस फैलाव के अंदर में जो कुछ है वो द्रव्य है। तो आज इतना ही काफ़ी सफिशिएंट है। आज इतनी ही बात हमने की है, और अगले और मीटिंग में हम दूसरे भी चर्चा करेंगे। तो अस्थिकाय का ये जो चैप्टर है, ये जो प्रकरण है, ये जो इसका जो समझना है, इसकी जो समझ है, अर्थ है, ये है तो सूक्ष्म।